हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का जो हिंदी का पेपर है वो 22 फरवरी को है और आप लोगों का पेपर बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, तो आज का ये वीडियो हिंदी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक हिंदी में कुछ नहीं पढ़ा है और अगर आपको हिंदी में 95% चाहिए ना, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। मैं गारंटी लेता हूं अगर आप ऐसे 2 दिन तैयारी कर लोगे ना, तो आप हिंदी में 95% ले आओगे, क्योंकि मैं आपको वो टॉपिक्स, वो क्वेश्चंस सारा बताने वाला हूं जो आपकी बोर्ड एग्जाम 2024 में 22 फरवरी के दिन हिंदी के पेपर में आने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि ये कक्षा 10वीं हिंदी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर आज आप ये वीडियो देख लेते हो तो हिंदी में आप 95% स्कोर करोगे। ठीक है, क्लास 10 हिंदी की तैयारी कैसे करें 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए? हिंदी में आप लाओगे 95%। बस इतना अगर आपने पढ़ लिया, जितना मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो अगर आपने पढ़ लिया ना, तो 22 फरवरी के पेपर के दिन आग लगा दोगे, धुआं धुआं उड़ा दोगे, एक भी नंबर नहीं छोड़ कर आओगे। ठीक है, 100 में 95 नंबर लाओगे। तो आपको कैसे करना है तैयारी, क्या पढ़ना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हिंदी में आप टॉपर बनोगे अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे, तो लास्ट तक देखना। ठीक है, तो देखो, टॉपर बनना है, 95% लाना है, तो हिंदी की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सबसे पहले हम क्या पढ़ें। अब आपके सामने मैं आपको बता दूं सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो, अब क्या है ना कि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 20 नंबर का आता है। मतलब 20 में 20 नंबर अगर आपको लाना है ना, तो सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न की तैयारी करना होगा। अगर आपको 20 में 20 नंबर लाना है तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी करना होगा, जो आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। अब कहोगे सर कैसे तैयारी करें बहुविकल्पीय प्रश्न का? तो आपके पास विद्या क्वेश्चन बैंक होगा, गाइड होगा, बुक होगा, हर में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। सब में लिखा हुआ है कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा साल आया हुआ है। तो ऐसे आप कम से कम 100 से 200 टिक लगा लो और डेली आप 10 से 15, आप तो 15 से 20 ऑब्जेक्टिव तैयार करो, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। 10 से 15 से 20 ऑब्जेक्टिव आप डेली तैयार करो क्लास 10 हिंदी का, तभी आप लोग ऑब्जेक्टिव में फुल मार्क्स ला पाओगे। जैसे आपका गद्य है, गद्य का 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, पद्य का भी 5 ही मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है और व्याकरण का 10 नंबर का आता है। तो अगर आप लोग व्याकरण पे ज्यादा फोकस करो, गद्य पद्य पर भी करो, बट अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोग व्याकरण 10 नंबर का आता है, तो इसलिए थोड़ा सा और फोकस करना। तो 20 में 20 नंबर अगर आपको फिक्स करना है ना, तो ध्यान से इन सारे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ लो। ठीक है, आप लोगों के पास विद्या क्वेश्चन बैंक होगा या फिर आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक है, आप उसमें सबसे पहले टिक लगा लो जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उन सब पर टिक लगाने के बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप अभी तक नहीं पढ़ोगे तो फिर आप लोग हिंदी में कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत कम समय बचा हुआ है, अब आपको हिंदी पर भी टाइम देना है, कम से कम 2 घंटे। 2 घंटे हिंदी को भी पढ़ना है, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। अब जब आपका 4 से 5 दिन पेपर बचेगा तो केवल हिंदी ही पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये तैयार करो। फिर आपके जीवन परिचय का 10 में 10 नंबर तो फिक्स होता है। अगर आपको जो मैं बताऊंगा वो तैयार कर लोगे, 10 में 10 नंबर आप फिक्स कर लोगे, क्योंकि जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जीवन परिचय होता है ना, वो आपके बस इसी में से ही आता है। क्योंकि आपके गद्य में आपका है और पद्य में 2 जीवन परिचय आता है, एक तो गद्य का, एक पद्य का। तो गद्य का आपका 5 नंबर का आता है, पद्य का आपका 5 नंबर का आता है। तो देखो ध्यान से, गद्य में आपको 2 ही जीवन परिचय तैयार करना है, पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, दूसरा जयशंकर प्रसाद जी का। देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का 5 नंबर का, गद्य में 5 नंबर का, ये दोनों गद्य हैं। ठीक है, ये दोनों गद्य के हैं, यानी कि गद्य खंड के 5 नंबर के हो जाएंगे। इनकी रचनाएं भी 2-3 याद कर लेना अलग अलग से। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जीवन परिचय है, जल्दी से तैयार कर लो। बोर्ड एग्जाम में ये जीवन परिचय आपको देखने को मिलेगा। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, फिर आपको तैयार करना है सूरदास जी का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सूरदास। फिर आपको तुलसीदास जी का, बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन परिचय तुलसीदास, ये सारे कवि हैं। फिर आपको महादेवी वर्मा का। तो ये 3 कवि का भी जीवन परिचय तैयार कर लेना। ये 3 कवि का जीवन परिचय और 2 आप लोगों का लेखक का जीवन परिचय, कुल 5 जीवन परिचय अगर आपने तैयार कर लिया, 10 में 10 नंबर फोड़ कर आओगे। ठीक है, 10 में 10 नंबर आप लेकर आओगे, कोई नहीं रोक सकता आपको 10 में 10 नंबर लाने से। लेकिन आपको ये जीवन परिचय 5 तैयार करना पड़ेगा। आपको 10 मिनट लगेगा एक जीवन परिचय पढ़ने में। अगर आप सही से पढ़ो तो आप इसे एक दिन में एक जीवन परिचय पढ़ सकते हो। ठीक है, 10 से 15 मिनट में ही।
तो ये हमारा महत्वपूर्ण जीवन परिचय है, 10 नंबर क्लियर हो जाएगा अगर आप ये तैयार कर लोगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर गद्यांश के लिए हम कौन सा चैप्टर तैयार करें जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके लिए मैं आपको 2 ही चैप्टर सजेस्ट करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा चैप्टर मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि अब आपके पास समय उतना है नहीं कि आप बहुत सारे चैप्टर्स को पढ़ सको। ठीक है, अब आपके पास बहुत कम समय है, इसलिए मैं आपको वो बता रहा हूं जो आप बिल्कुल तैयार कर सको। पहला आपको मित्रता चैप्टर तैयार कर लेना है, दूसरा आपको ममता चैप्टर। ये दोनों आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश के चैप्टर है माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि गद्यांश में आपके इन्हीं 2 चैप्टर से आते हैं और ये आपको 6 में 6 नंबर दिलाएंगे, क्योंकि 6 नंबर का आपका आता है माय डियर स्टूडेंट क्या, गद्यांश आपका 6 मार्क्स का आता है, तो 6 में 6 नंबर। और अगर आप चाहते हो एक चैप्टर और कोई तीसरा चैप्टर, तो वो आप खुद से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, लाइक जिससे रातू ना गई मेरे मन से, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप जो चैप्टर ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर 3 चैप्टर तैयार कर लोगे तो आपके लिए और भी अच्छा है, बट ये 2 चैप्टर तो ऐसे हैं ना जो बोर्ड एग्जाम में हर साल तबाही मचाते हैं, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, हर साल जिसे कह सकते हो। तो अगर आप ये 2 ही तैयार कर लेते हो तो आप कंफर्म रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये जो है आपका तैयार हो जाएगा गद्यांश। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर आप लोग महत्वपूर्ण गद्यांश के लिए तैयार कर लो क्लास 10 हिंदी में, क्योंकि 6 में 6 नंबर अगर आपको लाना है ना तो ये 2 चैप्टर आप पढ़ लो, बहुत है। अब महत्वपूर्ण पद्यांश में आ जाओ। महत्वपूर्ण पद्यांश जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण पार्ट है। देखो महत्वपूर्ण पद्यांश के लिए मैं आपको 3 ऐसे पार्ट बताऊंगा, यानी कि 3 ऐसे चैप्टर जो आपको 6 में 6 नंबर दिलाएंगे। मतलब ये जो 6 में 6 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका गद्यांश भी 6 नंबर का आता है और पद्यांश भी 6 ही नंबर का आता है। तो आपको 6 में 6 नंबर लाने के लिए आपको गद्यांश पद्यांश में थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपके गद्यांश में मैंने आपको 2 ही चैप्टर दिया है, पद्यांश में मैं आपको 3 चैप्टर दूंगा, क्योंकि पद्यांश में आपका क्या है ना कि थोड़ा सा चैप्टर ज्यादा है। जैसे मैंने आपको गद्य में 2 जीवन परिचय दिया, पद्य में 3 जीवन परिचय दिया, क्योंकि आपका गद्य पद्य में थोड़ा सा डिफरेंस है, गद्य में कम चैप्टर है, पद्य में ज्यादा है। तो ऐसे ही आपका पद्यांश के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हमें हिंदी में 95 लाना है, ऐसा वैसा नहीं लाना है, क्योंकि हिंदी में अगर आप स्कोर कर लोगे तो और आपका परसेंटेज बन जाएगा। ठीक है, भले ही आप मैथ में थोड़ा सा कम लाओगे, बट हिंदी में अगर आपने उठा दिया तो फिर आपका नंबर अच्छा रहेगा। ठीक है, पद वाला चैप्टर आप तैयार कर लो भाई सूरदास जी का, लेकिन आप मैथ की भी तैयारी करो, मैं आपकी मैथ की भी क्लासेस लाने वाला हूं। ठीक है, सूरदास जी का पद वाला चैप्टर तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर में आपको ट्रिक मिल जाएगा। सूरदास हर एक पद में उनके लिखा हुआ है, हर एक पद्यांश में उनके सूरदास लिखा हुआ है। दूसरा आपको तैयार करना है धनुष भंग वन पथ पर, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धनुष भंग अलग से, वन पथ पर अलग से, दोनों इंपॉर्टेंट है, एक ही चैप्टर है बट इन दोनों में भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने ये चैप्टर तैयार कर लिया, मैं गारंटी लेता हूं कि आपका पद्यांश कहीं जा ही नहीं सकता, आप पद्यांश में एक भी नंबर छोड़कर ही नहीं आओगे। तीसरा है भक्ति नीति, भक्ति नीति भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अब आपको गद्यांश में 2 चैप्टर, पद्यांश में 3 चैप्टर, यानी कि अगर आपने 5 पार्ट तैयार कर लिया, जिसे कहते हैं 5 पार्ट, तो आपको क्या मिलेगा 10 2 12, 12 में 12 नंबर, 12 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपका गद्यांश भी 6 मार्क्स का आता है, पद्यांश भी 6 मार्क्स का आता है, और अगर दोनों को हम जोड़ें तो 6 + 6 यानी कि 12 मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पद्यांश के लिए जो जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया है वो जरूर तैयार कर लेना। आपका पद है, धनुष भंग वन पथ पर है, भक्ति नीति है, तो इन 3 चैप्टर को आप जल्दी से आप बुक उठाओ और जो जो इसमें इंपॉर्टेंट आपका पद्यांश है उस पर टिक लगाओ और पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, अगला संस्कृत के लिए महत्वपूर्ण पाठ। देखो संस्कृत में आपके 2 चीज होते हैं, एक तो आपका गद्यांश होता है संस्कृत में, देखो इसमें भी आपका गद्यांश होता है अलग से और एक होता है पद्यांश अलग से। पहले एक में था बट अब अलग अलग हो गया, तो आसान हो गया है क्योंकि इसमें बहुत कम चैप्टर्स हैं। तो देखो गद्यांश में आपका 5 नंबर का, पद्यांश भी आपका 5 ही नंबर का। ठीक है, यानी कि 10 में 10 नंबर लाना है। तो बस चैप्टर बता रहे हैं, पढ़ लो, अभी भी आपके पास समय है, अगर आप दिन रात मेहनत कर लोगे तो फिर आपका हिंदी में हो जाएगा काम। देखो पहला है वाराणसी चैप्टर। वाराणसी चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम 2024, वो भी 22 फरवरी के पेपर के लिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 22 फरवरी के पेपर के लिए। ठीक है, और ये नीचे वाला भारतीय संस्कृति, ये 2 चैप्टर तो ऐसे हैं जिसे कहते हैं बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में हिट करेगा, ये और ये वाराणसी। लेकिन आपको तैयार करना है 4 चैप्टर तैयार कर लेना है, क्योंकि यहां से आपके गद्यांश भी आते हैं, पद्यांश भी आते हैं, साथ में आपके संस्कृत के प्रश्न उत्तर भी आते हैं यहीं से। ठीक है, इसीलिए 4 चैप्टर दिया गया। वीरा वीरेण पूज्यते चैप्टर तैयार कर लेना।
दूसरा जो आपको चैप्टर तैयार करना है संस्कृत में वो वीरा वीरेण पूज्यते है। तीसरा आपको प्रबुद्धो ग्रामीणा चैप्टर भी तैयार कर लो फटाक से, प्रबुद्धो ग्रामीणा। फिर आपको भारतीय संस्कृति चैप्टर तैयार कर लेना। ये 4 चैप्टर अगर आपने संस्कृत में तैयार कर लिया, ये 10 में 10 में क्लियर कर दूंगा। 10 बल्कि आपका 2 नंबर श्लोक का भी 12 नंबर, 2 नंबर आपका संस्कृत का जो आपका प्रश्न उत्तर आता है 14 नंबर, यानी कि 14 नंबर आप क्लियर कर लोगे, क्योंकि ये 14 क्लियर हो जाएगा। इसी में से एक श्लोक लिख देना साथ में, आप इसी चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न उत्तर आते हैं वो भी कर देना, बस हो गया। तो इस टाइप से आप बहुत सारे नंबर ला सकते हो इन सारी चीजों को पढ़कर, ठीक है। 14 नंबर तो इन 4 चैप्टर को आप पढ़कर ला सकते हो, बहुत आसानी से आएगा। आप देखना पेपर में करके आओगे। अगर आपने ये पढ़ लिया 4 चैप्टर तो मैं बता रहा हूं कंफर्म आप करके आओगे, छोड़कर नहीं आओगे, 14 नंबर करके आओगे, क्योंकि आप यहीं से श्लोक भी लिख दोगे, यहीं से गद्यांश भी आएगा, यहीं से पद्यांश भी आएगा, साथ में आपका प्रश्न उत्तर भी संस्कृत का यहीं से आएगा, तो आपका कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा संस्कृत का हमारा गद्यांश पद्यांश के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 10 में 10 नंबर आपके लिए ये क्लियर कराएगा। नेक्स्ट देखो, एक आपका नया टॉपिक है डियर स्टूडेंट, पत्र लेखन, जो कि आपको 4 नंबर देकर आ जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है, सर पत्र लेखन कैसे लिखें, तो इस पर मैंने 2 वीडियो बना दिया, एक नहीं 2 वीडियो की भाई पत्र कैसे लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पत्र 2-3 पत्र एक साथ, भाई 2-3 पत्र एक साथ भी बता रखा है, तो अब दोबारा नहीं बताएंगे, बट आपको ये बता देंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला पत्र लेखन आप गंदगी की समस्या पर तैयार कर लो। जैसे आपके रहता नहीं कि आपके पर्यावरण में गंदगी है, तो उस पर एक पत्र लिखो ताकि इसको दूर किया जा सके, ठीक है। बिजली समस्या पर भी पत्र बहुत ज्यादा आता है। बिजली समस्या, जैसे बिजली समस्या है, लाइट नहीं आ रही है टाइम टू टाइम और हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, खेतों की सिंचाई करनी है, बहुत सारे काम करने हैं, तो इसलिए गर्मी भी बहुत है, तो ऐसे आप बिजली समस्या पर भी लिख सकते हो। शुल्क मुक्ति, आपका मतलब परिवार में कोई प्रॉब्लम है इसलिए शुल्क मुक्ति पर भी आप पत्र पूछ सकता है। तो ये 3 ऐसे आइडियाज हैं जिस पर आपके पत्र आएंगे। पहला आपको तैयार कर लेना है गंदगी पर, दूसरा बिजली समस्या, तीसरा शुल्क मुक्ति। ये 3 पत्र पर आ सकते हैं, इन 3 चीजों पर पत्र आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब देखो खंड काव्य, ये ऐसा टॉपिक है खंड काव्य जो आपको 3 मार्क्स क्लियर कराएगा, लेकिन अब इसको मैं नहीं बता सकता, क्यों? क्योंकि ये हर एक जिले का अलग अलग है और हमारे पास हर एक जिले के स्टूडेंट हैं। तो इसमें क्या है ना कि ये जो है ध्यान से समझना, जो जिला वाइज आपका डिवाइड है कि किस जिले में कौन सा खंड काव्य आता है, ठीक है। मुझे पता है बट अगर कमेंट करोगे तो बता देंगे, ठीक है। एंड सेकंड क्या है, ये आप अपने स्कूल के हिंदी वाले टीचर से पूछ लेना। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हिंदी वाले टीचर से आप पूछना, आपको वो बहुत अच्छे से बताएंगे बेटा कौन सा हमारे इधर खंड काव्य आता है, ठीक है। और ये होता बहुत आसान है, आपको 2 पेज लिख दोगे खंड काव्य का, 3 नंबर मिल जाएगा। और इसमें 4 से 5 हेडिंग डिस्कस करना होता है। जैसे हम हैं भैया गोंडा जिले से, तो गोंडा जिले में हमारा कौन सा आता है जानते हो? ज्योति जवाहर खंड काव्य, ज्योति जवाहर। तो इसको भी मैंने नहीं पढ़ाया है, क्योंकि अगर पढ़ाएंगे तो बच्चे कहेंगे सर हमें नहीं पढ़ाया, उनको पढ़ा दिया, तो इसलिए हमारे लिए बच्चे सारे समान हैं, एक समान है। और मैं आप लोगों को ये छोड़ता हूं कि आप खुद से तैयार करो। फिर आता है महत्वपूर्ण निबंध। महत्वपूर्ण निबंध जो कि आपको 7 नंबर पक्का कराएगा। कितना? 7 नंबर। 7 नंबर आपका बिल्कुल पक्का कर देगा जो आपका महत्वपूर्ण निबंध है, अगर आप इसको तैयार कर लोगे तो। कौन कौन सा? पहला, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये निबंध एकदम हाईलाइट है। हर साल जिसे कहते हैं बोर्ड एग्जाम में आता है, हर साल, तो आप लोग तैयार ही कर लेना, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है। तो नेक्स्ट हमारा है विज्ञान वरदान है अभिशाप। जो विज्ञान है एक वरदान है अभिशाप, इस पर भी निबंध बहुत ज्यादा आता है, तो आप ये भी तैयार कर लेना। विज्ञान वरदान है या अभिशाप बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान पर निबंध, चंद्रयान पर भी निबंध बहुत आ सकता है, क्योंकि अभी ये नया टॉपिक है और आपकी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है चंद्रयान पर निबंध। तो आप लोग चंद्रयान पर भी थोड़ा सा कॉमनली निबंध तैयार कर लेना। वैसे मुश्किल ही है बट आएगा जरूर, हो सकता है। ये आ सकता है आतंकवाद का कारण तथा निवारण। भाई आतंकवाद बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसका कारण भी बताओ क्यों बढ़ रहा है, निवारण, एंड 5वां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये तो ये 5 ऐसे निबंध है जो कॉमन है आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। और अगर आप इनको तैयार कर लोगे तो फिर निबंध का भी टेंशन खत्म हो जाएगा। तो ऐसे आपका हिंदी में कुछ नहीं बचा, अगर आप ये तैयार कर लोगे। सारे गद्यांश हो गए, पद्यांश हो गए, सारे ऑब्जेक्टिव हो गए, आपका निबंध हो गया, पत्र लेखन हो गया, खंड काव्य हो गया, संस्कृत गद्यांश पद्यांश हो गया, सब कुछ मैंने आपको बता दिया क्या करना है, सारे हिंट दे दिए इतने कम समय में।
अगर आप कहीं और पढ़ोगे तो आपको 1-2 घंटे में यही बताएंगे, तो इसलिए मैं आपको कम समय में बहुत ज्यादा पढ़ाता हूं, ठीक है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण निबंध हो गए। लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा हिंट देना चाहता हूं, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। देखो, सबसे पहले आपके पास हिंदी की तैयारी करना है ना, बहुत अच्छे से तैयारी करना है, तो आप ये चीज करो, आप बहुत अच्छा मार्क्स लाओगे। पहला 3 साल का पेपर्स कहीं से भी मिला के सॉल्व कर लो, कहीं से भी लेकर सॉल्व कर लो मेरे दोस्त, आप हिंदी में टॉपर बनोगे, ठीक है। ये चीज करोगे, कहीं से आप गूगल से डाउनलोड कर लो या फिर कोई फ्रेंड से ले लो, लेकिन ले लो। अनसॉल्व पेपर आप कुछ पूरा नहीं कह रहे हैं, कुछ आप 10 से 15 उसमें से कुछ पेजेस सॉल्व कर लो अनसॉल्व पेपर का, ताकि आपका एक एक्सपीरियंस बन जाए। सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। स्कूल कोचिंग अब तो नहीं जा रहे हो, पता है, बट बहुत दिन गए, उससे आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपको नॉलेज कम हो गया हो, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी जितना करोगे ना, आप वो चीज़ें बहुत आसान होता है, आप बहुत अच्छा मार्क्स लाओगे। फिर मॉडल पेपर आप सॉल्व करो। बोर्ड एग्जाम ने भी जारी किया है मॉडल पेपर, हम भी आप लोगों को बहुत सारे वायरल पेपर मॉडल पेपर दे रहे हैं, तो उसको आप सॉल्व करो अच्छे से। कम समय है, इसलिए आप 2 घंटे हिंदी को कम से कम पढ़ो भाई, 2 घंटे कम से कम। बोर्ड एग्जाम जब बिल्कुल नजदीक आ जाएगा तो आपको 4 से 5 घंटे केवल हिंदी को ही पढ़ना है, क्योंकि पहला पेपर हिंदी का है, और अगर आप हिंदी में फेल हो गए तो सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे। अगला है शॉर्ट नोट्स आप जरूर बनाओ माय डियर स्टूडेंट। शॉर्ट नोट्स में आप क्या है कि वो सारी चीजें लिखो जो आप बिल्कुल शॉर्ट में लिख सकते हो हिंदी का, ठीक है। प्रैक्टिस अब ज्यादा करो, प्रैक्टिस जितना कर सकते हो उतना करो। तो हिंदी में अगर आप ये चीजें करते हो लास्ट दिनों में, तो आप टॉपर बनोगे, हिंदी में आप 95% लाओगे। मैं आप लोगों को हिंदी की तैयारी कैसे करनी थी, बस ऐसे ही आप करो, हिंदी में टॉपर बन जाओगे। बस अब कॉपी लिखना सही से, कॉपी अब आपके पास है कॉपी, तो कॉपी को लिखने का तरीका सही रखना बस, ठीक है। बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, और हम लोग मिलेंगे ऐसे किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।